सनी देओल की जाट 10 अप्रैल को आ रही है। इसको लेकर हवा मजबूत है। वैसे कायदे से इसकी सिर्फ हवा नहीं आंधी चल रही है। गदर 2 की सफलता के बाद एक बार फिर सनी धमाल मचाने के लिए तैयार है। जाट को लेकर ट्रेड पंडित एक सुर में बोल रहे हैं। सभी का कहना है कि ये पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर कहर ढाने वाली है। यह न सिर्फ 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है, बल्कि सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनने का मादा भी रखती है। कोई 500 करोड़ तो कोई 1000 करोड़ कमाने का प्रेडिक्शन कर रहा है। दर्शकों के बीच भी इसका बढ़िया माहौल है। इस वक्त सनी देओल पूरे देश में घूमकर फिल्म की सभी चूल्हे कस रहे हैं ताकि ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो। भले ही जाट को लेकर काफी उत्साह हो, लेकिन कई चुनौतियां और जोखिम भी हैं जो इसकी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। इन खतरों को समझना न केवल फिल्म के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसी से बॉलीवुड की आने वाली बड़े बजट की फिल्मों के लिए भी एक राह बनेगी। फिलहाल हम जाट के 5 बड़े खतरों पर बात करेंगे जो इसकी आबाद बॉक्स ऑफिस यात्रा में बाधा बन सकते हैं। हालांकि हम ऐसा चाहते नहीं हैं। हम यही चाहते हैं कि सनी पाजी की फिल्म धुआं उड़ा दे, क्योंकि एक कामयाब बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए संजीवनी की तरह होती है। जाट की रिलीज डेट 10 अप्रैल 2025 है। पहले प्रभास की दी राजा साहब और यश की टॉक्सिक भी इसी दिन आने वाली थी। जॉली LLB 3 भी इसी लिस्ट में थी, लेकिन ये फिल्में फिलहाल टल गई है। लेकिन सनी देओल की ही एक और फिल्म भैया जी सुपरहिट को इसी दिन री रिलीज किया जा रहा है, जो थोड़ी बहुत अड़चन डाल सकती है, क्योंकि इधर री रिलीज फिल्मों का मार्केट बढ़ा है। तुम्बाड़, लैला मजनू और सनम तेरी कसम जैसी फिल्में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भैया जी सुपरहिट सनी देओल फैंस के लिए नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो सकती है, जिससे जाट के ओपनिंग डे कलेक्शन पर असर पड़ सकता है। ऑडियंस का ध्यान बंटने से जाट की पहली छाप कमजोर पड़ सकती है, जो बॉक्स ऑफिस पर लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए कई बार बहुत जरूरी होती है। बहरहाल इसको छोड़ भी दे तो भी जाट के 8 दिन बाद अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 आ रही है। इसका ट्रेलर देखकर लग रहा है ये एक अच्छी फिल्म हो सकती है। भले ही पिछले कुछ समय से अक्षय की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म न किया हो, लेकिन देशभक्ति में डूबी ये फिल्म वो काम कर सकती है। इधर देखा गया है अच्छे कंटेंट वाली छोटी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार किया है। केसरी चैप्टर 2 तो अक्षय की फिल्म है, ऊपर से माधवन जैसे कद्दावर एक्टर का साथ है और देशभक्ति के सेंटिमेंट वाली कहानी है। जाहिर सी बात है इस फिल्म में तगड़ा पोटेंशियल है। ऐसे में 8 दिन बाद जाट की काफी स्क्रीन्स अक्षय की फिल्म को मिल सकती है। अगर बढ़िया रिस्पॉन्स रहा तो उसके शोज बढ़ाए भी जा सकते हैं, जो कि जाहिर है सनी की फिल्म से ही घटाकर मुमकिन होगा। ऐसे में केसरी चैप्टर 2 सनी देओल की फिल्म के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, जिसने सनी देओल को एक बार फिर एक्शन सुपरस्टार के तौर पर स्थापित किया। इस सफलता के बाद सबकी नजरें जाट पर है और वो इससे गदर 2 जैसी धमाकेदार परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि ये अपेक्षा एक दुधारी तलवार है। अगर जाट उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो ये न केवल पैसों का नुकसान कराएगी, बल्कि सनी देओल की साख पर दोबारा बट्टा लगा देगी। फिल्म के ट्रेलर और टीजर में ताबड़तोड़ एक्शन और दमदार डायलॉग्स ने ऑडियंस को अपनी ओर खींचा जरूर है, लेकिन कहानी, स्क्रीन प्ले या एक्टिंग में कोई कमी रहती है तो जाट IPL में खरीदे गए किसी महंगे क्रिकेटर जैसा महंगा सौदा साबित हो सकती है। फिल्म उम्मीदों से कमतर निकलती है तो क्या होता है, ये हमने हाल ही में सिकंदर के केस में देख लिया है। सलमान जैसा दमदार स्टार, AR मुरुगदास जैसा कद्दावर डायरेक्टर और रश्मिका जैसा लकी चार्म होने के बावजूद फिल्म का बेड़ा गर्क हो गया। दर्शकों को मजा नहीं आया तो उन्होंने फिल्म को नो मीन्स नो बोल दिया। जाट भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो पब्लिक तो फिर पब्लिक ही है। जाट में सनी देओल के अलावा एक्टर्स की लंबी चौड़ी फौज है। हर फिल्म में होती है, लेकिन यहाँ इन सभी एक्टर्स के मेजर रोल बताए जा रहे हैं। रणदीप हुडा समेत 6 विलन्स की बात कही जा रही है। इसमें से एक CBI ऑफिसर भी है। ये वाला रोल जगपति बाबू के हिस्से आया है। विनीत कुमार सिंह का भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जाट में 10 हीरोइंस के होने की चर्चा है। इसमें कुछ के नेगेटिव रोल है, कुछ के पॉजिटिव। बाकी सनी देओल की टीम का हिस्सा होंगी। संयमी खेर पुलिस ऑफिसर के रोल में है। बीते दिनों एक पोस्टर आया था, इसमें सनी देओल एक ओपन जीप चला रहे थे। आयशा खान समेत 5 एक्ट्रेसेस पुलिस की वर्दी में उस गाड़ी में थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी फौज को फिल्म में जस्टिफाई किया गया होगा या नहीं, कहीं सब खिचड़ी ना बन जाए, क्योंकि कई बार बहुत बड़ी कास्ट बैकफायर कर जाती है। किरदारों को ज्यादा टाइम देने का स्पेस नहीं रहता और अध कचरे कैरेक्टर्स मिलते हैं। जाट के सामने ये भी एक बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन पिक्चर आने पर ही असली बात पता चलेगी।
जाट का डायरेक्शन तेलुगु डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी ने किया है, जो वीर सिम्हा रेड्डी और डॉन सीनू जैसी हिट साउथ फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। ये सनी देओल और गोपीचंद के बीच पहला कोलैब है। इनफैक्ट सनी देओल पहली बार साउथ के किसी मासी डायरेक्टर के साथ इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हैं, और ये जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि साउथ स्टाइल की एक्शन फिल्मों को हिंदी दर्शकों द्वारा स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता। हालांकि इधर साउथ फिल्मों की पूछ हिंदी पट्टी में कुछ बड़ी है, लेकिन वो चुनिंदा फिल्मों के लिए ही रहा है। हाल ही में आई सिकंदर का हश्र हमने देखा ही है, देवा का हश्र भी हम सभी के सामने है, बेबी जॉन की तो कितनी हवा बनाई गई थी, ये भी बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिरी। ऐसे में जाट के लिए खुद को प्रूव करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि जवान के अलावा कोई भी साउथ डायरेक्टर की फिल्म जिसमें हीरो बॉलीवुड वाला हो चली नहीं है। एनिमल चली थी, लेकिन एक तो वो अलग तरह की फिल्म थी, और ऊपर से संदीप रेड्डी वांगा कबीर सिंह बनाकर हिंदी बेल्ट में पॉपुलर हो चुके थे। ऐसे में अगर जाट के मेकर साउथ और नॉर्थ दोनों जगह के दर्शकों की उम्मीदों को नहीं साध पाते, तो फिल्म की अपील लिमिटेड हो सकती है। इसके अलावा युवा दर्शकों की प्राथमिकताएं भी बदल रही है। वो ज्यादा मॉडर्न, तकनीकी रूप से एडवांस्ड और VFX की उम्मीद करते हैं। यदि जाट ओल्ड स्कूल फिल्म होगी तो नई पीढ़ी की उम्मीदों को नहीं बांध पाएगी और ये बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करेगी। सनी देओल की उम्र और उनके एक्शन स्टाइल के बीच बैलेंस बनाना एक ऐसा जोखिम है जो फिल्म की सफलता पर इंपैक्ट डाल सकता है। सनी देओल के फैंस मैत्री मूवी मेकर से काफी नाराज है। उनका मानना है कि इस फिल्म में जितना पोटेंशियल है उसे ढंग से भुनाया नहीं जा रहा है। इसका प्रमोशन जिस ढंग से किया जाना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। 7 अप्रैल तक भी इसकी एडवांस बुकिंग नहीं खोली गई। जैसे ग्रैंड इवेंट्स होने चाहिए थे वैसे नहीं हुए। लखनऊ वाला इवेंट भी कैंसिल कर दिया गया, पटना वाला भी टाल दिया गया। यूपी और बिहार ही सनी देओल की सबसे बड़ी ऑडियंस है। ऐसे में कुछ नुकसान तो होगा ही। जो भी हो, सनी के फैंस जाट के प्रमोशन से बिल्कुल खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि फिल्म को और एग्रेसिवली प्रमोट किया जाना चाहिए था। वो दुआ कर रहे हैं कि इस कोताही का असर फिल्म की परफॉर्मेंस पर नहीं पड़े। हालांकि जाट के सामने ये खतरे जरूर हैं, लेकिन फिलहाल माहौल जाट के पक्ष में दिख रहा है। फिल्म के पास बम्पर कमाई का मजबूत मौका है। जाट न केवल सनी देओल के करियर के लिए बल्कि बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बीच के कोलैब की संभावना का एक टेस्ट केस है। अगर ये फिल्म सफल होती है तो ये भविष्य में और क्रॉस रीजनल प्रोजेक्ट्स की संभावनाओं को जन्म देगी। बाकी 10 अप्रैल के दिन ये पता चल ही जाएगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी करिए। आज के एपिसोड में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए एम बोले तो। फ्रेंड्स, कंट्रीमैन, सिनेमा लवर्स, क्या आपकी जिंदगी बहुत बिजी है? अपने काम और सिनेमा के लिए प्रेम दोनों में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे? आपको ये तो जानना है कि सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ऑफिस के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन कुछ देखने सुनने का टाइम नहीं दे रही। हमारे पास आपकी समस्या का हल है दोस्तों। कैप्सूल, सिनेमा का कैप्सूल, छोटा पर इफेक्टिव। सिर्फ 5 मिनट निकालिए और सिनेमा की दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब जान लीजिए, जो जानने लायक है। सिनेमा का डेली बुलेटिन खबर सिनेमा आपको रोजाना के सारे बड़े अपडेट्स देगा। नई अनाउंसमेंट, फिल्मों का कलेक्शन, रिलीज डेट्स, OTT अपडेट्स, मेजर कंट्रोवर्सीज, सब कुछ मंडे टू फ्राइडे रोजाना शाम खबर सिनेमा सिर्फ एम बोले तो पर।